सबने मेरी राम राम। और आज है अष्टमी का माता का व्रत जो बच्चों के लिए रखा जाता है और उसमें ज़्यादातर पीले ही कपड़े पहनते हैं। तो मेरे पास ये पीले रंग की साड़ी थी तो मैंने ये डाल ली है। और अब इसमें मैं क्या क्या तैयारी करूँगी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। चलो बने रहिए मेरे इसी व्लॉग में। स्पेशली माता के व्रत में ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कमोई। तो इसमें एक में हम डालेंगे गेहूँ और एक में डालेंगे हम पानी। तो अभी इसको थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, बाज़ार से मंगाया था तो अभी थोड़ा साफ़ करके इसमें डालती हूँ मैं सारा आइटम। तो अभी एक मटकी को मैंने, कमोई बोलते हैं इसको, तो एक कमोई को मैंने पानी से भर लिया है और एक को भर लिया है गेहूँ से। इसको गहने भी बोल देते हैं, कोई अनाज भी बोल देते हैं और गेहूँ भी बोल देते हैं। और ये कहानी हमेशा ज़मीन पे बैठ के सुनी जाती है। मैं इसको ज़मीन पे रख देती हूँ। तो हम नीचे अभी कहानी सुनाएंगे ना तो ऐसे चौका लगा लेते हैं। पहले तो मिट्टी का घर होते थे तो ऐसे लिपाई कर देते थे, आजकल तो सब जगह पक्के हो गए। तो ऐसे गिल्ले हाथ करके थोड़ा सा साफ करके यहाँ पे हम अपने कमोइयाँ रखेंगे। तो मैंने ये पानी का कमोई रख दी है और नाच वाली कमोई रख दी है। अब मैं हल्दी का टिक्का लगाऊंगी, नाड़ बांधूंगी। तो जिसके बच्चे हो जाते हैं तो वो पीलिया उड़ते हैं, लेकिन मैं पीलिया नहीं लेके आई तो मैं ये माता की चुन्नी ओढ़ लेती हूँ, ये कंपलसरी होता है। अभी हम हल्दी का टिक्का लगाएंगे। ये हल्दी रख लिया मैंने इसमें। कहानी हमारे उधर ब्राह्मणी जो होती है ना, बड़ी बूढ़ी होती है, उससे सुनते हैं। लेकिन बाहर मैं क्या करती हूँ, कभी तो वीडियो कॉल कर लेती हूँ। वीडियो कॉल करती हूँ तो मेरे को आवाज़ थोड़ा समझ नहीं आती तो मैं फ़ोन पे चला के खुद से सुन लेती हूँ। कईयों को साथ ही लगा देती हूँ। फास्ट हम इसको आधे दिन के लिए भी रख सकते हैं और शाम को भी खाना खा सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए रखती हूँ इसको, शीली माता बोलते हैं उसको। अभी पूजा करने के बाद, सूर्य देव को पानी देने के बाद हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर से खाना पीना खा सकते हैं आराम से। अब मैं ये जो कमोइया है इनको नाल बांध देती हूँ ऐसे। अभी मैं बच्चों को तिलक लगा देती हूँ। करूँगी फ़ोन में, ताकि फ़ोन से ही सुन लेती हूँ, कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई जानता भी कम ही है। हमारी ट्रेडिशन में है ये फास्ट। चलो राम राम। हो जाते हैं तो वो पीलिया उड़ते हैं, लेकिन मैं पीलिया नहीं लेके आई तो मैं ये माता की चुन्नी ओढ़ लेती हूँ, ये कंपलसरी होता है। अभी हम हल्दी का टीका लगाएंगे। ये हल्दी रख लिया मैंने इसमें। कहानी हमारे उधर ब्राह्मणी जो होती है ना, बड़ी बूढ़ी होती है, उससे सुनते हैं। लेकिन बाहर मैं क्या करती हूँ, कभी तो वीडियो कॉल कर लेती हूँ। वीडियो कॉल करती हूँ तो मेरे को आवाज़ थोड़ा समझ नहीं आती तो मैं फ़ोन पे चला के खुद से सुन लेती हूँ। कईयों को साथ ही लगा देती हूँ। फास्ट हम इसको आधे दिन के लिए भी रख सकते हैं और शाम को भी खाना खा सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए रखती हूँ इसको, शीली माता बोलते हैं उसको। अभी पूजा करने के बाद, सूर्य देव को पानी देने के बाद हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर से खाना पीना खा सकते हैं आराम से। अब मैं ये जो कमोइया है इनको नाल बांध देती हूँ ऐसे। अभी मैं बच्चों को तिलक लगा देती हूँ। करूँगी फ़ोन में, ताकि फ़ोन से ही सुन लेती हूँ, कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई जानता भी कम ही है। हमारी ट्रेडिशन में है ये फास्ट। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, राम राम। हाथ में थोड़े थोड़े गेहूँ ले लेते हैं, जो कहानी सुनते हैं ये कहानी सुनते जाएंगे और गेहूँ ऐसे ऐसे करते जाएंगे, हुकारे भरते जाएंगे। के लिए अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार अपने 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी के साथ रहता था।
दीपावली से कुछ दिनों पहले घर के आंगन को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं और उसकी बेटी मिट्टी लेने के लिए गईं। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए। यह देखकर स्याऊ नाराज हो गई और बोली, जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है, उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनते ही साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने के लिए कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। उसके बाद से जब भी छोटी बहू के कोई संतान होती, वो 7 दिनों के बाद मर जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ उसकी सभी जेठानी में बीतता गया। एक दिन एक ब्राह्मण को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। तो वह ब्राह्मण बोले कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय स्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने अगले ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर उसका गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। सुरई गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन सुरई गाय जल्दी उठ गई और देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू सारा काम कर रही है। यह देखकर सुरई गाय बोली, तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? तो वह बोली, माता, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस वजह से मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। यह सुनकर सुरई गाय उसके साथ 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि वहां एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहां आई तो उसने पेड़ के आसपास रक्त देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो अपनी चोट से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही हो। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहे मुझसे वर मांग लो। तब छोटी बहू बोली, बहन, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहां तक पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और 7 समंदर पार स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखते ही प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो, अब आई ही हो तो मेरे बालों में से जुएं निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर खुश होकर स्याऊ माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। यह सुनकर छोटी बहू बोली, माता, मेरे तो एक भी संतान नहीं है। स्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वह बोली, माता, यदि आप वचन दें तो मैं इसका कारण आपको बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। स्याऊ माता को वचनबद्ध करने के बाद छोटी बहू बोली, माता, मेरी कोख आपके पास बंधी है, उसे खोल दें। यह सुनते ही स्याऊ माता बोली, अरे मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ, अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। साहूकार की बहू घर लौटी तो देखती है कि उसके घर में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई
उसने 7 कढ़ाई और 7 अहोई बनाई और अहोई अष्टमी का उद्यापन किया। उधर दूसरी ओर जेठानियां बोली, चलो सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब काफी देर तक उसकी आवाज नहीं आई तो भाभीियों ने अपने बच्चों को पता लगाने भेजा। बच्चों ने आकर बताया, माँ वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनते ही सभी जेठानियां छोटी बहू के घर पहुंची और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब वह बोली, भाभी साऊ माता ने मुझ पर कृपा करी और मेरी कोख खोल दी। सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। हे अहोई माता, जैसे आपने पहले साहूकार की छोटी बहू पर। आप लोगों ने अहोई माता की कथा सुनी है, उसके बाद हम करेंगे विनायक जी भगवान की कथा, वो भी ज़रूरी होती है। चलो शुरू करते हैं। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती थी, लेकिन भगवान के सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने व्रत किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है, तुम एक काम करो, कोई छोटा सा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर से बाहर गई। कुछ दूर पर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आ गई और कहा, ब्राह्मण देवता आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी, साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया, फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पाँव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुए और बोले, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है, हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश जी भोजन करने पधारे। अब सास बहू मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।